आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको आउटर लेंस यानी कि कनकेव लेंस के बारे में समझाऊंगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाएंगे, इसका चित्र देखेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इसके प्रकार देखेंगे कितने प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त अपन है ना इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, और जितनी भी इससे बेसिक संबंधित जानकारी है, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने उत्तर लेंस के बारे में आपको पूरा डिटेल ही बताया था, अब अपन आउटर लेंस के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये दो तरह की इमेज नजर आ रही है। पहली जो इमेज है उसको ध्यान से आप देखोगे तो ये जो इमेज थी वो कुछ इस तरह की थी, ये कि जो आपकी किनारों पर से तो पतली पतली नजर आ रही है पर बीच में से मोटी नजर आ रही है। ये इस तरह की जो बीच में से कैसी है, मोटी है, किनारों पर से पतली है। लेकिन अब ये आप देखोगे ना इसको ध्यान से, तो ये जो इमेज है इसमें आपको है ना बीच में से देखो यहाँ ध्यान से देखा, ये बीच में से क्या है, पतली है, और किनारों पर से कैसी है, मोटी है। जिस तरीके से यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। वो कभी कभी आपने साबुन देखी होगी ना, वो पेयर्स वाली, ठीक है, तो वो कैसी रहती है, वो बीच में से गड्ढे गड्ढा रह रहते उसमें और अगल बगल से मोटी रहे, वो वही आप समझ लो आउटर लेंस है। जैसे यहां पर दूसरी इमेज में आप देखोगे ना, देखो ये इसमें बीच में क्या गड्ढे गड्ढा लग रहा है, देखो भी ध्यान से, ठीक है भैया। तो ये क्या है वास्तव में, ये आपका आउटर लेंस है, जो ठीक है जो कैसा होगा, बीच में से पतला होगा और किनारों पर से मोटा होगा, ठीक है। यहां बीच में से पतला होता है तथा किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। और इसके दोनों ही पृष्ठ अवतल होते हैं, अवतल होते हैं अर्थात अंदर की ओर वक्रित होते हैं, ठीक है, अंदर की ओर दबे हुए रहते हैं, ठीक है। उभरे हुए को बोलते हैं अपन, ठीक है, उभरे हुए को रहते बोलते हैं अपन बीच में से मोटा मोटा। अब बीच में से जो पतला है उसको बोलेंगे अंदर की ओर वक्रित, अंदर की ओर चूस जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। चलिए तो परिभाषा लिख लेते हैं बच्चों इसकी पहले। तो देखिए ये पूरा मैंने लिख दी परिभाषा की, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो, अवतल मतलब जो अंदर की ओर वक्रित हो, और जो लेंस किनारों पर से तो मोटा है, किनार किसकी कैसी इसकी, मोटी है, और बीच में से जो पतला है उस लेंस को अपन अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। चित्र बहुत ही सिंपल है। यदि अपन बात करें तो इस तरह का ये लेंस होगा, ये ठीक है। ये जो लेंस है यही क्या है आपका अवतल लेंस है। क्या लिख दिया यार, अवतल लेंस चित्र, ठीक है। तो ये क्या है आपका अवतल लेंस है, और इसमें यहां पर से ये पृष्ठ होते हैं, दोनों पृष्ठ, ये इसका प्रकाशीय केंद्र ओ होता है, ये आपका अवतल लेंस बन गया, ठीक है बच्चों। अब जो अवतल लेंस होता है ना, इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, अवतल है। तो ये वास्तव में क्या है, द्विअवतल है, द्विअवतल, क्योंकि द्विअवतल है, और द्विअवतल को ही अपन साधारण बोलचाल में अवतल लेंस कहेंगे, ठीक है। तो अब अगले आगे आएगा वो अवतल लेंस के प्रकार में, पर उससे पहले अपन एक चीज और इसकी ध्यान देने योग्य बातें देख लेते हैं। जिस तरह अपन ने अवतल उत्तल लेंस में देखा था, है ना, कि उत्तल लेंस में क्या हुआ था कि उत्तल में जो भी प्रकाशीय किरण आई थी वो अपवर्तन के पश्चात, देखो अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आई थी, देखो ध्यान से, एक बिंदु पर आई थी। तो ये जो प्रकाशीय किरण है, ये सॉरी, ये जो प्रकाशीय किरण है ये एक बिंदु पर आके एकत्रित हो रही है, इसलिए एक बिंदु पर आके एकत्रित हो रही है, इसलिए इस लेंस को अपन ने अभिसारी लेंस कहा था। लेकिन जो अवतल है ना, इसमें ठीक इसके विपरीत होता है, ठीक है। ठीक विपरीत कैसा है कि जो भी प्रकाशीय किरणें इसमें अवतल लेंस में प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात कैसी हो रही है, ध्यान से देखो, अपवर्तन के पश्चात ये फैल रही है, एक बिंदु पे नहीं हो रही है, फैल रही है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं,
ठीक है, तो अपन लिख देते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये प्रश्न आता है, आपसे पूछ सकता भी है। चलिए तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है कि अब अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं कि अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपसारित कर देता है, अर्थात फैला देता है। जिस तरह चित्र में दिख भी रहा है, इसने फैला दिया यहाँ से, ठीक है। और उत्तल में इसका ठीक विपरीत हुआ था, इसमें एक बिंदु पर आकर सारी प्रकाश की किरणें आपकी आ गई थी, है ना। तो एक बिंदु पर एकत्रित हो गई थी, इसलिए उसे अभिसारी कहा और इसे अपसारी कहा। चलिए अब देखते हैं अवतल जो लेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए बच्चों, अवतल लेंस जो होता है ना वो भी आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अवतल लेंस 3 प्रकार का होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान से अच्छे से समझते हैं। तो देखिए मैंने लिख लिया कि अवतल लेंस जो है वो 3 प्रकार का होता है। द्वि अवतल लेंस, द्वि अवतल या उभया अवतल लेंस। उभिया, उभिया मतलब उभे हो गया है, और प्लस अवतल। देखो नाम को टुकड़ों करो, संधि विच्छेद करो, अपना समझ में आ जाएगा। समतल प्लस अवतल, देखो ध्यान से, समतल प्लस अवतल, समतलावतल लेंस हो गया। उत्तल प्लस अवतल, उत्तलावतल लेंस आपका हो गया। चलिए अब डिटेल बाय सीरियल इनको समझते हैं अच्छे से। तो देखिए द्वि अवतल लेंस बहुत ही सिंपल परिभाषा, नाम में लग रहा है द्वि अवतल, यानी कि दोनों ही पृष्ठ कैसे होंगे, अवतल होंगे। यानी कि जो अपन ने जो शुरुआत में जो अपन ने चित्र देखा वही वास्तव में क्या है, ठीक है, वही वास्तव में आपका द्वि अवतल लेंस है या फिर अवतल लेंस है। ठीक है, तो इसको अपन कह सकते हैं कि जो द्विअवतल लेंस है ना वही वास्तव में क्या है आपका, वही वास्तव में अवतल लेंस है। बस इस द्विअवतल को अपन द्विअवतल द्विअवतल नहीं बोलेंगे। कोई पूछा कि अवतल लेंस का चित्र बनाओ तो यही चित्र बनाना है, और इसे कहेंगे अपन अवतल अवतल। किताब में जब पढ़ेंगे ना तो अपन कहते हैं कि द्वि अवतल लेंस को, ठीक है, व्यवहारिक रूप से या फिर अपन लिख सकते हैं आम बोलचाल में लिख सकते हैं, ठीक है। द्विअवतल लेंस को आम बोलचाल लिख लो, आम बोलचाल, आम बोल चाल में अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहते हैं। तो ये हो गया आपका द्विअवतल लेंस है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। इसको अपन बेटा यूज का जब करेंगे ना, बुक में पढ़ेंगे, तो कोई भी व्यक्ति इसको द्विअवतल नहीं बोलना है, इसको केवल बोलेंगे अपन अवतल लेंस, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है हमारा, दूसरा जो प्रकार है वो है आपका समतल, समतल और अवतल, समतला, ठीक है, समतलाव और समतलावतल, ठीक है। यानी कि नाम में लग रहा है बच्चों कि इसके यदि संधि विच्छेद करोगे तो इसका एक पृष्ठ तो कैसा है, समतल है, और दूसरा कैसा है, अवतल है। तो उसे अपन कहेंगे समतला अवतल लेंस। तो देखिए ये मैंने परिभाषा यहाँ पर लिख ली कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ तो समतल होगा और दूसरा पृष्ठ अवतल होगा। हो सकता पहला अवतल हो तो दूसरा समतल बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि शुरुआत का ही समतल लेना है ना, समझ में आ गया। तो ये मान के चलिए मैंने अपना ये जो है, ये कौन सा आपका अवतल का हिस्सा है, देखो ध्यान से, ये, और दूसरा जो हो जाएगा वो प्लेन मिरर का है। प्लेन मिरर मतलब समझ गए कि सीधा समतल, ठीक है। तो ये चित्र कौन सा है आपका, समतल उत्तल लेंस का है, ये सॉरी समतल अवतल लेंस, ठीक है। तीसरा जो है अपना एक और प्रकार इसका जो है वो आ जाएगा उत्तलो अवतल। क्या लिखा अपन ने, उत्तलो अवतल या फिर उत्तला अवतल। यहां पर लिख देंगे उत्तल
हो गया उत्तल ये। और यदि अपन इसमें बढ़ा के मात्रा चढ़ाएंगे तो ये आ हो गया है, और वतल यानी उत्तल और अवतल लेंस। तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल होता है, उत्तल हो, एवं दूसरा पृष्ठ अवतल हो, उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। यदि आप ध्यान दोगे तो अपन ने ये ऐसा का ऐसा अपन ने उत्तल का जो तीसरा प्रकार पढ़ा था ना, उसमें भी देखा तो वही सेम है। ठीक है, तो देखना ध्यान से। तीसरा है आपका, तो ये जो लेंस है ये, और इसी लेंस को अपन यदि बीच में से मोटा कर देंगे ये, क्योंकि देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है और एक ये है। बस ये जो मोटा वाला हिस्सा ना, ये बीच वाला मोटा है, देखो ध्यान से। तो ये जो अपना बना, ये कौन सा बना है, ये इधर वाला है उत्तल का, और ये है अवतल का। ठीक है, चित्र आप बना सकते हो और क्लियरिटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है मेरा चित्र में, तो आप थोड़ा नजरअंदाज कर देना, आप खुद ही समझदार बच्चे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें पढ़ ली अपन ने। जिस तरह मैंने आपको उत्तल दर्पण उत्तल लेंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे, जो एक एक नंबर में पूछते हैं। आइए अब अवतल लेंस पर भी इसको चीज को अपन लागू कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बच्चों, क्योंकि अपन ने इससे पहले दर्पण के बारे में पढ़ा था, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण भी पढ़ा था कांच के बारे में। तो हो सकता है कभी कभी दर्पण एकदम से मुंह में से निकल जाए, तो आप लेंस ही के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपन लेंस ही बोलना है ना। अवतल लेंस के बारे में पढ़ रहे तो अवतल लेंस, और उत्तल लेंस के बारे में पढ़े तो उत्तल लेंस। ठीक है, वो क्या दर्पण की आदत उधर से पढ़ाया नहीं बार बार, तो वो दर्पण एकदम से निकल जाता है ना हेवी स्पीड में। चलिए तो अपन देखते हैं अब अवतल लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए यहां पर मैंने पूरा लिख लिया है अवतल लेंस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए अवतल लेंस जो होता है वो बीच में से पतला होता है, किनारों पर से मोटा होता है। यहां प्रकाश की किरणों को, यानी कि प्रकाश पुंज का मतलब ही क्या होता है, प्रकाश की किरणें। बहुत सारी जब किरणें जाएगी तो बन जाएगी पुंज। तो यहाँ प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, अपसारित कर देता है, यानी कि फैला देता है। इसका दूसरा नाम आप जानते भी अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को। इस पर केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल जो था ना, उस पर वास्तविक और आभासी दोनों तरह के बने थे। ठीक है, ये दर्पण का ठीक विपरीत है। अवतल दर्पण जो था ना, उसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते थे, पर लेंसेज का विपरीत होता है ना। ठीक है, दर्पण के अकॉर्डिंग भी विपरीत है ये। क्योंकि यदि अवतल दर्पण की अपन बात करें ना, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बना था, लेकिन अपन लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस में केवल और केवल अपना अवतल में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसकी जो फोकस दूरी वो वास्तविक नहीं होती है, वास्तव में ही होती, इसको मान के रखते हैं। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी वो धन में नहीं होती, ऋण में होती है, ऋणात्मक। ठीक है, साथ ही साथ इस लेंस की जो क्षमता होती है, यदि अपन कहें कि अवतल लेंस की लेंस क्षमता, तो अवतल लेंस की जो लेंस क्षमता है ना, वो आपकी ऋणात्मक होगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो आवर्धन है वो धनात्मक होगा, क्योंकि आभासी वाले का धनात्मक होता है और जो वास्तविक बनता है, ठीक है, उसका ऋणात्मक होता है। ठीक है भैया, तो चलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। मैंने अवतल लेंस से संबंधित जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट था पूरा बता दिया है। अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया से अच्छी सारी चीज अपन कर रहे हैं। सिलेबस को मैं पूरा आपका सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो।